नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। मैं तिलकराज धीमान। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जल नेति, बस्तर धोती और बमन धोती के बारे में बताया था, और आज हम योग के बारे में चर्चा करेंगे। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व मन को एकाग्र करना। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम बहुत सारे रोगों का इलाज योग की बहुत आसान क्रियाओं से कर सकते हैं। वह एक स्थायी इलाज होता है, लेकिन आज यह भी देखने में आया है कि योग का एक विकृत रूप हमारे सामने पेश किया जा रहा है। वह केवल कुछ आसनों को ही योग कह देना या कुछ त्रुटिपूर्ण प्राणायाम की क्रियाओं को ही प्राणायाम कह देना आदि, जबकि योग एक संपूर्ण विद्या है जो शरीर की क्रियाओं से शुरू होकर हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। हठ योग ग्रंथों के अनुसार हठ योग के 7 निम्न अंग हैं: षटकर्म, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। यह स्पष्ट है कि योग षटकर्म द्वारा शरीर की शुद्धि से प्रारंभ होकर हमें समाधि की ओर ले जाता है। षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती है और आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है, मुद्राओं से शरीर में स्थिरता आती है, प्राणायाम से लघुता आती है, प्रत्याहार से धैर्य और ध्यान से परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं, समाधि से वैराग्य और निर्लिप्तता आती है। अतः हठ योग की विद्या पूर्ण रूप से हमारा मार्गदर्शन करती है। अब हम षटकर्म की बात करें तो षटकर्म के निम्न 6 क्रियाएं होती है: नेति, धोती, कपालभाति, नौली, बस्सी और त्राटक। ये हैं 6 क्रियाएं। इन सब क्रियाओं को हम किसी गुरु या अनुभवी प्रेक्षक से सीख सकते हैं। नेति कई प्रकार की होती है: जल नेति, रबड़ नेति, सूत्र नेति, दूध नेति और घी नेति। धोती, बमन धोती, बस्तर धोती, दंतमूल धोती, भैसार धोती और बारिसार धोती। नौली, इसी तरह कपालभाति के भी 2 भेद हैं। ये क्रिया शरीर की शुद्धि के लिए की जाती है और इससे योग की शुरुआत की जाती है। इन योग की क्रियाओं को नित्य कर्म की इन योग की क्रिया हम रोजाना की दिनचर्या में शामिल करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में 10 अप्रैल और 20 जून को जल नेति, बमन धोती और बस्तर धोती करके दिखाया था। अतः मैं अपने दावे और अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जल नेति ही एक ऐसी क्रिया है जो अपने गले के ऊपर के इस सिर के इस अंदर के हिस्से को पूर्ण रूप से शुद्ध साफ करती है। और बस्तर धोती और बमन धोती हमारे गले के नीचे, गले के और पेट के सभी रोगों का नाश करती है। इसी तरह कपालभाति हमारे कपाल का शोधन करती है और बस्ती से हमारी पेट की कब्ज वगैरह ठीक होती है। त्राटक से हमारी आंखों के सब रोग ठीक होते हैं। अतः योग एक संपूर्ण विद्या है। अतः मेरा निवेदन है कि आप सब हठ योग को अपनाएं और किसी अनुभवी गुरु या दक्ष प्रेक्षक से इसका ज्ञान प्राप्त करें। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी रोजाना दिनचर्या में षट कर्म से ही शुरू करें।
रोजाना की दिनचर्या को षटकर्म से ही शुरू करें। इससे एक तरफ तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए हमें किसी छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा और इससे हमारा शरीर स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, समाज स्वस्थ और राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में मदद मिलेगी। जय श्री राम।